नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी देता हूँ। जैसा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, लहसुन खाइए। तो घी, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है कि यदि जिस भी खाने में गाय का घी 1 चम्मच न डला हो वो खाना खाने योग्य नहीं है, उस खाने को चांडाल भोग कहते हैं। जब तक हम गाय का 1 चम्मच घी खाने में नहीं खाते तो वो उसका शोधन नहीं होता। तो घी कैसे खाना कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़े, और लहसुन कैसे खाना। लहसुन चूँकि जब अमृत लेके चले थे लोग, ऐसा हमारा आयुर्वेद में है, तो एक राक्षस ने पी लिया, उसका गला काट दिया और जो अमृत की बूंद पृथ्वी पर गिरी उससे लहसुन और प्याज पैदा हुए। चूँकि ये अमृत थी, अमृत की बूंदें थी, परंतु एक राक्षस के मुंह से गिरने के कारण ये अपवित्र हो गई थी, इसलिए इसमें तामसी गुण बहुत ज्यादा है। तो आप 4 लहसुन कली या 3 लहसुन की कली लीजिए, उनके 3-3 टुकड़े करिए, 1 कटोरी में घी रखिए गाय का 2 चम्मच, उसमें लहसुन की कली डालिए। जब हल्की ये लाल हो जाए तो ये इसका शोधन हो जाता है। लहसुन में जो तामसी गुण है वो गाय के घी के कारण शोधित हो जाते हैं, और घी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो लहसुन के कारण बैलेंस हो जाते हैं। तो अब ये घी भी खाने योग्य हो गया और ये लहसुन भी खाने योग्य हो गया। इसको कभी रोटी में लगा के नहीं खाना चाहिए, इसको जब भी खाएं घी दाल में डाल के खाना चाहिए, क्योंकि तुअर की दाल गर्म होती है, उसमें जब ये डाल दिया जाता है तो तुअर की दाल की गर्मी भी खत्म हो जाती है, घी के कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है और लहसुन की पवित्रता हो जाती है। तीनों चीजें मिल जाती हैं। दाल में डाल के अगर आप खाना खाते तो आपका खाना भी शोधित हो जाता है। घी इसलिए भी जरूरी है कि आपकी आंतों में चिकनाई बनी रहना चाहिए। अगर आपके आंतों में चिकनाई नहीं है तो धीरे धीरे आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होगी और नाना प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो घी खाने का, लहसुन खाने का ये सर्वोच्च तरीका है मित्रों। ये आयुर्वेद के हिसाब से, चरक के हिसाब से इसको खाना चाहिए, और आप लोग इसको प्रयोग करके देखिए, आपका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना आपको कोई तकलीफ होगी। एसिडिटी, गैस भी आपकी लहसुन के कारण खत्म हो जाएगी। वैसा अगर आप लहसुन खाएंगे तो गर्म होता है, पेट में गर्मी पैदा करता है, परंतु घी के साथ जब हम खाते हैं तो बहुत ही इसके गुण जो है बढ़ जाते हैं, दुर्गुण इसके नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार घी के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, गुण बढ़ जाते हैं। दाल के गुण बढ़ जाते हैं, दाल के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक खाने का तरीका, हमारे मनीषियों ने खाना खाने का, भोजन करने का पूरा तरीका एक सिस्टम में बताया है। तो मित्रों, आप लोग इस प्रकार से प्रयोग करिए, खाइए, आपके बच्चों को भी खिलाइए। कि खाएंगे गाय का तो उनका दिमाग बढ़ेगा, शरीर में पोषकता आएगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। आजकल बच्चे दुबले पतले हैं, खेल नहीं पाते हैं, ठीक से पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये घी खाने से, दाल के साथ खाने से, दाल में बहुत प्रोटीन है, और घी जब डल जाता है और लहसुन आ जाता है तो ये अमृत तुल्य हो जाता है। मैंने पंडित अखिल शुक्ल, मैंने आपको YouTube के माध्यम से ये एक मैसेज किया, आप इसको भेजिए, शेयर करिए, आप भी इसका भरपूर लाभ उठाइए और सबको भेजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस प्रयोग को करिए। नमस्कार, धन्यवाद।